जब भी हम लोग डिमोटिवेट होते थे, ये सवाल ज़रूर आता था कि क्या हमने बिजनेस चालू करके सही डिसीजन लिया है। हमने लगभग 25 से 30 लाख का लोन हमारे फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल से लिया। तो ये हमारे बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था हमारे इनिशियल डेज में। फिर बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन हमें मिला कि बिजनेस में इस साल हम लोग 2026 मार्च में 200 करोड़ का रेवेन्यू टच कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिवास चौधरी है। मैं उद्योग नगरी पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं हूँ को-फाउंडर एंड डायरेक्टर एलिगेटर ऑटोमेशंस का। एलिगेटर ऑटोमेशंस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भारत देश की टॉप कंपनियों में से एक है। मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ है। मेरे दादाजी राजस्थान में बीकानेर गांव से आते हैं। वो वहाँ पर लाल मिर्ची का व्यापार किया करते थे एंड व्यापार बढ़ाने के लिए वो मूव किए उड़ीसा में। मेरा बचपन कुछ समय तक उड़ीसा में बीता एंड वहाँ से मेरे पापा मूव किए आंध्र प्रदेश गुंटूर में। वहाँ पर मेरा मेजर बचपन और स्कूलिंग टिल हायर सेकेंडरी मैंने गुंटूर में कंप्लीट किया। वहाँ से मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मैं भले ही आपका बिजनेस ज्वाइन करूँगा बट 4 साल मुझे इंजीनियरिंग करने दीजिए। तो काफ़ी वार्तालाप के बाद मेरे पापा ने एग्री किया एंड फिर डेस्टिनी मुझे पुणे यूनिवर्सिटी में लेके आई। तो मैंने अपना कॉलेज सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से किया है एंड जैसे ही हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, क्योंकि मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हमने एक रोबोटिक्स इवेंट के बारे में सुना और वहाँ से हमने शुरुआत की हमारे रोबोटिक्स की जर्नी की। हुआ ये था कि वो इवेंट के लिए हमें एक एम्फीबियन रोबोट बनाना था जो पानी में भी चल सके और ज़मीन पे भी चल सके। हमने बहुत मेहनत की, हमें लगभग 20 से 22 दिन लगे। बहुत सारा मटेरियल हमने इकट्ठा किया, हमने मोटर्स कुछ टॉयज से निकाले, हमने चासी बनाया जो फोम का था जो पानी में फ्लोट कर सके एंड फिर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हमने काम किया। ऐसे करते करते बहुत मेहनत के बाद जब हमने रोबोट बनाया और वो रोबोट एक्चुअल में जब चलने लगा, उस टाइम पे जो हमें खुशी हुई और जो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ा, तो वो अलग लेवल का था एंड वहीं से हमारा रोबोटिक्स का पैशन का जर्नी शुरू हुआ एंड ये जो पैशन था कहीं पर अंदर हम में एम्बेडेड था। मैं और मेरे कुछ दोस्त हमने मिलके पूरे हमारे कॉलेज के जर्नी में जो हम लोग एकेडमिक्स में पढ़ाई किया करते थे, उसके साथ-साथ काफ़ी हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किया करते थे रोबोटिक्स में। हमने मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स बनाए हमारे पूरे कॉलेज के जर्नी में एंड ये रोबोट्स अलग-अलग एप्लीकेशंस के लिए हमने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए। हम लोग काफ़ी जगह हम लोग ट्रैवल करते थे पूरे कंट्री में, भारत देश में एंड हम लोगों ने 3 आईआईटीज़, 2 एनआईटीज़ और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। अगर मैं इसका टोटल बताऊँ तो हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल थे एंड हमने 43 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीते रोबोटिक्स में। तो हमारा जो इंटरेस्ट था रोबोटिक्स में, वो हर कंपटीशन के बाद बढ़ता ही गया एंड हम लोग का जो ब्रांड था एलिगेटर, जो हमने पहला एम्फीबियन रोबोट बनाया था, उसको हमने नाम भी दिया था एलिगेटर। तो वहीं से हमारा जो एलिगेटर का जर्नी है वो शुरू हुआ। फिर जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि कॉलेज के बाद उन्हें अच्छा कॉर्पोरेट नौकरी मिले, मैं भी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में प्लेस हुआ। फिर मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ था, वो पहले 3 से 6 महीने काफ़ी अच्छा गुज़र रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ परफेक्ट है एंड जैसे-जैसे मैं अपने जॉब में आगे बढ़ता गया एंड प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व हुआ, मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा कि मुझे खुद का कुछ बिज़नेस करना चाहिए। बट एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये सपना देखना कि अपने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ करके एक रिस्की बिजनेस में वेंचर करना, और जबकि उस टाइम पे 2008 में काफ़ी इकोसिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, तो ये डिसीजन काफ़ी रिस्की था। तो कुछ समय तक, कुछ महीनों तक मैं इसके बारे में सोच रहा था अंदर ही अंदर। फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने पापा से इसके बारे में बात करी। बट टू माय सरप्राइज मेरे पापा ने ये कहा, बेटा अगर तुम्हें
अपने फील्ड में या जो सब्जेक्ट में आप अच्छा किया है अभी तक आपने, उसमें अगर आपको बिजनेस बनाना है और आप लोगों को नौकरियां दे सकते हो, तो बेशक आप बिजनेस में एंटर करो। तो ये जो मेरे मॉम और डैड का सपोर्ट था, ये मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। फिर मैंने इसके बारे में, बिजनेस करने के बारे में और डीपली सोचना शुरू किया एंड फिर मेरे जो कॉलेज के मित्र थे, जो मेरे टीम एलिगेटर के एक पार्ट थे, मिस्टर कृणाल, जो एलिगेटर ऑटोमेशंस के दूसरे को-फाउंडर भी है, मैं उनके साथ वीकेंड्स पे मिलने लगा। फिर हमने डिस्कशन शुरू किए। मैंने अपना इंटरेस्ट उनको बताया कि मुझे रोबोटिक्स में कुछ बिजनेस करने की इच्छा है। तो हम लोग डिस्कस करते-करते फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया। बहुत लोगों से इंडस्ट्री में बात करने के बाद और थोड़ा रिसर्च करने के बाद हमें यह समझ में आया कि जो हमारा पैशनेट फील्ड है रोबोटिक्स, उसमें भारत देश काफी रोबोटिक सॉल्यूशंस इंपोर्ट कर रहा है। कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, जापान, ये कंट्री से बहुत सारा ऑटोमेशन इंपोर्ट करता था इंडिया, बिकॉज इंडिया में रोबोटिक्स का कैपेबिलिटी नहीं था। इंडिया में ये टेक्नोलॉजीज कोई इंडिया में बना नहीं रहा था। तो हमें लगा और हमें समझ में आया कि ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये काफ़ी एक्सपेंसिवली इंपोर्ट होती है, प्लस बिकॉज इनके जो सर्विसेज है वो डिलेड भी होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट गैप दिखाई दिया। फिर मैंने और कुणाल ने डिसाइड किया कि हम लोग यही फील्ड में अपना बिजनेस बनाएंगे। तो हमने ये ठान करके 2008 में एलिगेटर ऑटोमेशंस का हमने नींव रखा। हमने सोच तो लिया और बिजनेस भी रजिस्टर कर लिया, बट आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल था। हमें ये नहीं पता था कि अगला प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा, हमें ये भी नहीं पता था कि हमें सपोर्ट कौन करेगा, बिकॉज ना मेरी फैमिली ना कृणाल की फैमिली का कोई हिस्ट्री है इंजीनियरिंग बिजनेस का। तो फिर हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला शुरुआत में एंड वो प्रोजेक्ट 1.5 लाख रुपए का था। वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें थोड़ा सा फंड चाहिए था और वो फंड हमने अपने सेविंग्स में बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बट वो प्रोजेक्ट जो था हमें स्क्रैच से डेवलप करना था। जैसे हम लोग रोबोट्स बनाते वक्त काफ़ी एंथुजियास्टिकली चीज़ें बनाते थे, वैसे ही हमने ये प्रोजेक्ट को एज अ चैलेंज लिया। मैंने और कुणाल ने खुद मिलके लगभग 4 महीने में स्क्रैच से लेकर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, मशीन का मैन्युफैक्चरिंग, उसका असेंबली और क्लाइंट के यहाँ पर जा करके उसका असेंबली, इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग, सारा कुछ मैंने और कुणाल ने अपने हाथों से किया। जब वो मशीन कस्टमर के यहाँ सक्सेसफुली चला, तो हमें बहुत खुशी हुई एंड हम लोग का एनर्जी लेवल अलग ही लेवल पे पहुंच गया था। जब अगले दिन मैं और कुणाल वापस ऑफिस आके बैठे, हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास अगला प्रोजेक्ट ही नहीं था। फिर बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन हमें मिला कि बिजनेस में सेल्स जो होता है वो कंटिन्यूअसली करने का क्या महत्व है। ऐसा नहीं कि आपने आज सेल किया, एक प्रोजेक्ट मिला एंड देन आप वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में लग जाओ एंड सेल को भूल जाओ। तो ये लेसन मिलने के बाद कुछ महीनों के मार्केटिंग और लोगों से बात करने के बाद हमें अपना सेकेंड ऑर्डर मिला, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड कस्टमर से आया था। फिर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हमने लगभग 25 से 30 लाख का लोन हमारे फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल से लिया एंड सिमिलरली हमने बहुत मेहनत की। फिर 4 से 5 महीने लगे वो मशीन को बनाने में एंड जैसे ही मशीन रेडी हुआ, कस्टमर आया हमारे फैक्ट्री में, उसने देखा, उसने फिर काफ़ी सारी चीज़ें निकाली जिससे वो नाखुश था और अल्टीमेटली 2 महीने के बाद मल्टीपल नेगोशिएशंस के बाद ये समझ में आया कि अभी ये कस्टमर ये मशीन लेने नहीं वाला है। तो हमने तो मशीन में पैसा इन्वेस्ट किया है, बट ये मशीन अभी हमारे फैक्ट्री से बाहर ही नहीं निकल रहा है। इसका ये मतलब है कि हम लोग सेल ही बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था हमारे इनिशियल डेज में। फिर ऐसे भी टाइम आया जहाँ पर हम लोग हमारे वेंडर्स को पे नहीं कर पा रहे थे, हमारे सैलरीज डिले हो रहे थे। तो ये जो सिचुएशन था या ये जो फेस था हमारे बिजनेस में, बहुत चैलेंजिंग था। सो फिर वो पुराने लोन्स चुकता करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने और लोन्स लिए। कुछ बिजनेस लोन्स लिए, कुछ और एडिशनल फैमिली मेंबर्स के पास से लोन लिए, बट
हमारे लिए और 2 प्रोजेक्ट्स हमें बिज़नेस में मिले, जहाँ पर थोड़ा-सा कैश रोटेट हुआ एंड धीरे-धीरे ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स हम लोगों का वो पुराना लोन का बर्डन कम हुआ। सो 3 साल हो चुके थे एंड हमारे मन में बार-बार मल्टीपल टाइम जभी भी हम लोग डिमोटिवेट होते थे, ये सवाल ज़रूर आता था कि क्या हमने बिज़नेस चालू करके सही डिसीजन लिया है? थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर था कि बेटा आप जो कॉर्पोरेट नौकरी में कमा रहे थे, वो आपका बिज़नेस कमा के नहीं दे रहा है एंड बिज़नेस पहले 3 साल में प्रॉफिटेबल भी नहीं था। हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे थे, मार्केट को सर्विस दे रहे थे एंड थोड़ा थोड़ा बहुत कैटलॉग डेवलप भी कर रहे थे। बट मुझे और कृणाल को भरोसा था अपनी कैपेबिलिटीज़ पे एंड हम लोग जभी भी ये सोचते थे कि ये डिसीजन सही था या नहीं, हम लोग अपने आप को ही मन में बोलते रहते थे कि लाइफ मस्ट गो ऑन एंड आपको गिव अप नहीं करना है। बिकॉज़ हम लोग टेक्नोलॉजी स्पेस में थे, टैलेंट एक्विजिशन हमारे बिज़नेस का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। बिकॉज़ एसएमईज़ के पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना ढंग के पॉलिसीज़ होते हैं, ना एम्प्लॉय केयर के अलग विंग्स होते हैं। तो जनरली अच्छा टैलेंट जो टेक्नोलॉजी स्पेस में काम कर सके, इंजीनियरिंग कर सके, वो टैलेंट को हायर करना और अगर आपने अच्छा टैलेंट हायर कर भी लिया, तो उनको रिटेन करना बिज़नेस में सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। सो मैं और कृणाल उनको ट्रेन किया करते थे, उनके साथ बहुत क्लोज़ली काम किया करते थे एंड धीरे-धीरे हमने हमारे बिज़नेस में अच्छे एचआर के प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट किए एंड चीज़ें सुधरती रही। जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे, हमारे बिज़नेस में 5वें और छठे साल में ऐसा एक फ़ेज़ आया था, जब हम लोग कुछ सालों तक हमारा बिज़नेस का जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू है, हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे थे। हमारा बिज़नेस स्टैग्नेट हो गया था एक लेवल पे। फिर जब हमने शांति से बैठ के इसके बारे में सोचा कि बिज़नेस में क्या सही नहीं हो रहा है, हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारा ऑर्डर बुक अच्छा नहीं है? क्या हमारा इंजीनियरिंग अच्छा नहीं है? क्या हमारा सपोर्ट अच्छा नहीं है? हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे बिज़नेस में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों की कमी है। पहला, हमारे बिज़नेस में स्ट्रैटेजी की कमी है एंड दूसरा, हमारे बिज़नेस में कोई सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ही नहीं है। फिर बिज़नेस में हमने एक स्टेप पीछे लिया एंड ये चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारा टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट किया ये 2 चीज़ों पे। तो हमने बिज़नेस के स्ट्रैटेजीज़ बनाए, हमने हमारा विज़न बनाया, हमने हमारा वैल्यूज़ बनाया, टीम के साथ मिलके हमने स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ों पे हमने काम किया एंड हमने ईआरपी में इन्वेस्ट किया, हमने सिस्टम्स, पॉलिसीज़, एसओपीज़ पे काम किया एंड धीरे-धीरे ये जो फाउंडेशन हमने बनाया, ये सब चीज़ों का, ये हमें आगे जाके काफ़ी हेल्प हुआ। इस पड़ाव पे ये सारा ग्राउंड वर्क करने के बाद हमारे कुछ अच्छे कस्टमर्स ने हम पे ट्रस्ट किया, हमें रिपीट ऑर्डर्स दिए एंड वहाँ से हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी शुरू हुआ बिज़नेस में। अल्टीमेटली कोई भी इमारत खड़ी करने के लिए जैसे फाउंडेशन मजबूत चाहिए होता है, वैसे ही कोई भी बिज़नेस जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहा है, उसके 4 की पिलर्स होते हैं, जो फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं। मेरे हिसाब से ये 4 फाउंडेशनल पिलर्स हैं। पहला है बिज़नेस में कैश फ्लो कैसा है, दूसरा आपका पीपल और कल्चर कैसा है, तीसरा आपके बिज़नेस में स्ट्रैटेजीज़ क्या है एंड चौथा आपका सिस्टम्स और पॉलिसीज़ आपके कैसे हैं। तो ये 4 चीज़ें जो फाउंडेशनल होती है हर बिज़नेस की, ये हमारे की चैलेंजेस थे और हमारे की स्ट्रगल्स थे पहले 5 से 6 साल में एंड इस पे हमने धीरे-धीरे बिज़नेस में फेल करके, गिर के चैलेंजेस फेस करके हमने इसको इम्प्रूव किया। तो अभी मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि एलिगेटर ऑटोमेशंस लास्ट 10 साल से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो एलिगेटर ऑटोमेशंस हमने शुरू की थी हमारी जर्नी स्क्रैच से, जब हमारा कोई टर्नओवर नहीं था। अभी इस साल 2026 मार्च में एलिगेटर ऑटोमेशंस 200 करोड़ का टॉप लाइन पे क्लोज होगा। मैं और कुणाल हमने एक छोटे से रेजिडेंशियल ऑफिस से 2 लोगों ने बिजनेस शुरू किया था। आज एलिगेटर ऑटोमेशंस 500 लोगों की कंपनी है। हमने जिस तरह से ग्रो किया है एलिगेटर ऑटोमेशंस को, हम लोग आज 100% बूटस्ट्रैप्ड है एंड मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि एलिगेटर ऑटोमेशंस आज इंडिया के टॉप 2 बैंकों के साथ काम कर रहा है और अपना सारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहा है। हमने जब ये देखा कि हम लोग अभी यूरोपियन मशीन्स को भारत देश में रिप्लेस कर रहे हैं,
लास्ट 4 साल में एलिगेटर ऑटोमेशंस ने अपना स्ट्रैटेजी बदला एंड हमने ज्योग्राफिकली भी एक्सपांड करना शुरू किया। आज मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि एलिगेटर ऑटोमेशंस एक इंटरनेशनल ब्रांड है एंड एलिगेटर ऑटोमेशंस के 4 सब्सिडरीज है यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में एंड रशिया में। एट द एंड मैंने अपनी जर्नी से जो भी सीखा है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला मेरा एडवाइस होगा नए बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि आप अपना जो भी पैशन है उससे आप बिजनेस कैसे बना सकते हो। आपके कस्टमर का प्रॉब्लम समझ के आपने अपने पैशन से लिंक करके कैसे उस पर आगे काम कर सकते हो। बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी बिजनेस में कस्टमर का जो प्रॉब्लम है क्या मैं वो समझ के उसके अराउंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना सकता हूँ। दूसरा, हमने हमारी जर्नी में जो चीज़ पे फोकस किया है वो चीज़ है एक्सीलेंस। आपने भले ही एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया हो, क्या आपका वो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हो सकता है? क्या ये प्रोडक्ट आप ना कि सिर्फ अपने लोकेलिटी में, ना कि सिर्फ भारत देश में, क्या ये प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल लेके जा सकते हो और क्या उस क्वालिटी का बना सकते हो? उसके लिए क्या आप कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करके क्या आप वर्ल्ड क्लास बिजनेस बना सकते हो? सो मेरा एडवाइस ये है कि आपको बड़ा सोचना है एंड जो एक जनरल माइंडसेट होता है चलता है, चलता है का जो माइंडसेट है ये एक्चुअली एक्सीलेंस या आपके प्रोडक्ट के एक्सीलेंस या बिजनेस के एक्सीलेंस में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉकर है। तो आपके माइंडसेट में ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको एक्सेल करते रहना है एंड आपको एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट या सर्विस ही बनाना है। मेरी स्टोरी जो स्टॉक के माध्यम से आप सभी तक लाने के लिए मैं जो स्टॉक्स और उनके पूरे टीम का धन्यवाद करता हूँ।